अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं भी कुछ गलत होता लग रहा है तो एक क्षण रुकें और खुद को बधाई दें। अगर आप खुद को बहुत ही परेशान या खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल भी आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुनने में यह जरूर अजीब सा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत अच्छी खबर है। लेट मी एक्सप्लेन। यदि आप अपने जीवन में कई दिनों से किसी मनचाही इच्छा को लेकर एक नई शुरुआत के लिए उत्सुक हैं, तो यह जान लीजिए कि जिन चुनौतियों और अवरोधों का आप सामना कर रहे हैं, वे उसे प्राप्त करने का एक आवश्यक हिस्सा हैं जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस जीवन की मैं कामना कर रहा हूं, उसे पाने के लिए क्या मेरा इस तरह बिखर जाना जरूरी है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको लगता है कि जिस जीवन की आप आकांक्षा कर रहे हैं वह आपके वर्तमान जीवन से कहीं बेहतर है, तो यह बिल्कुल लॉजिकल यानी तर्कसंगत है कि चीजों को बदलने की जरूरत है। उस कंडीशन में आपके सोचने का तरीका, आपका वातावरण, यहां तक कि आपकी लाइफ में अभी जो लोग हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता। आपको अपने डेली रूटीन से हटना, कुछ खास दोस्तों से दूर जाना और यहां तक कि परिवार के साथ संघर्ष जैसे बदलाव भी दिख सकते हैं। लेकिन जान लें कि ये परिवर्तन आवश्यक रूप से नकारात्मक नहीं है। ये सभी एक व्यापक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा है। आपकी ऊर्जा एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अगर आप कुछ लोगों से दूर हो रहे हैं, तो वे उस ऊर्जा का प्रतिबिंब हैं जो कभी आपके पास थी। लेकिन अब आपकी ऊर्जा विकसित हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी बाहरी परिस्थितियां भी बदलने के लिए बाध्य हैं। आपकी पहले की ऊर्जा ने आपके जीवन में कुछ चीजों को आकर्षित किया था, जिसका परिणाम आपका आज का जीवन है। लेकिन अब आपकी नई ऊर्जा कुछ अलग चीजों को आपकी ओर खींच रही है। ये जान लीजिए कि जब आप लगातार एक नए जीवन की कामना करते हैं, तो ब्रह्मांड नोटिस करता है। यह आपकी इच्छा की तीव्रता को पहचानता है, लेकिन यह आपको नया जीवन चांदी की थाली में रखकर नहीं देता। आपको लग सकता है कि आप नए जीवन के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि आप सचमुच तैयार होते तो यह पहले से ही आपके साथ होता। एक्चुअली यह प्रोसेस आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपकी बाहरी वास्तविकता के बीच एक गहरा अलाइनमेंट है। परिवर्तन में समय लगता है और अक्सर इसमें कुछ असुविधाएं शामिल होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपको जो कष्ट अनुभव होता है, वह एक मूल्यवान शिक्षक है जो आपको ऐसी शिक्षाएं प्रदान करता है जिनकी भविष्य में आगे बढ़ने पर आपको जरूरत होगी। ये जान लीजिए कि ये ब्रह्मांड, जिसे आप ईश्वर भी कह सकते हैं, सक्रिय रूप से आपके पक्ष में काम कर रहा है। यह आपके द्वारा इच्छित नए जीवन के लिए आपका रास्ता साफ कर रहा है। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक लेसन्स हैं जिन्हें आपको अवश्य समझना होगा। दुर्भाग्य से जीवन की सबसे गहरी समझ अक्सर दर्द की पराकाष्ठा के माध्यम से आती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया लगातार दर्दनाक नहीं होती। अपने जीवन की स्थिति पर अपना दृष्टिकोण बदलकर आप इसे अधिक सहने योग्य बना सकते हैं और खुद के प्रति कम कठोर हो सकते हैं। जब आप जान जाते हैं कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है, तो आप इस नॉलेज के साथ आसानी से जी पाते हैं कि आप जो दर्द सह रहे हैं वह स्थायी नहीं है और अंततः गुजर जाएगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। यह महज कोई संयोग नहीं है कि प्रत्येक स्थिति अपने आप को अपनी ही स्टाइल में सामने लाती है, ताकि आप आवश्यक सबक सीख सके और अगली स्टेज में प्रगति कर सके। जीवन को एक खेल की तरह समझें, क्योंकि एक अर्थ में यह खेल ही है। जैसे आप किसी खेल को शुरू करके तुरंत ही उसके सबसे एक्साइटिंग यानी रोमांचक पार्ट या टारगेट यानी जीत तक नहीं पहुंच सकते। इससे पहले कि आप आगे की स्टेजेस में पहुंचकर स्टोर में रखे गिफ्ट्स और रिवार्ड्स को संभालने के लिए तैयार हों, आपको विभिन्न चुनौतियों से गुजरना होता है और लगातार ज्ञान प्राप्त करते जाना होता है कि आगे की चुनौतियां कैसे हैंडल होंगी। ये अनुभव आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागृति से ठीक पहले या उसके दौरान घटित हो सकते हैं। यदि आप इस समय आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं हैं, तो अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि एक बार यह शुरू हो गया तो आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकेंगे। कोई ना कोई कारण तो है कि आप यहाँ इस चैनल तक आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए हार मत मानिएगा और इस अवसर को गंवाइएगा मत। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दर्द और आंसुओं के बावजूद प्रक्रिया और यात्रा दोनों ही सार्थक है, क्योंकि अंत में सब कुछ सुधरने वाला है। और यदि आप कुछ समय से इस यात्रा पर हैं, तो बधाई हो, क्योंकि चीजें आपके लिए और भी बेहतर होने वाली हैं।
आप जिस आत्म सुधार पर काम कर रहे हैं उसके अविश्वसनीय परिणाम मिलने वाले हैं। आपका बिग मूवमेंट बस कुछ ही दिन दूर है। इन स्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आप अपनी लाइफ को बस छोड़ दें और ब्रह्मांड या किसी उच्च शक्ति को अपनी लाइफ में नेतृत्व करने की अनुमति दें। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आपसे भी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। ब्रह्मांड बहुत ही दृढ़ता से आपके पक्ष में है। यूनिवर्स और ईश्वर आपको वह सब देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि आप अपनी स्वयं की बाधा बनना बंद करें। ऐसी मानसिकता अपनाएं जो घटनाओं के प्राकृतिक प्रवाह को प्रोत्साहित करती हों, बजाय इसके कि जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न कर पाएं तो खुद का विरोध करने लगे या खुद के प्रति बहुत अधिक आलोचनात्मक हो जाएं। चीजों को व्यवस्थित रूप से प्रकट होने की अनुमति देकर और खुद को स्वीकार करके आप यूनिवर्स को अपने पक्ष में काम करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति देते हैं। चिंता न करें, मैं जानता हूं कि यह परिवर्तन असुविधाजनक है और अक्सर आपको कई तरह के प्रश्नों से परेशान कर देते हैं, लेकिन अब आप इसके पीछे की वजह जान गए हैं। मैं जानता हूं कि आप इतना थक चुके हैं कि लगभग हार गए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप डटे रहें। सब कुछ एक साथ नहीं होगा। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक छोटा सा एडजस्टमेंट अंततः आपको उस नए जीवन की ओर ले जाएगा जो आप चाहते हैं। आपको इस बात का एहसास भी नहीं हो पाएगा कि आपने कौन सा आखिरी एडजस्टमेंट किया था जो आपको आपकी मंजिल तक ले गया। अपने जीवन में चीजों को बिखरने देने के विचार को अपनाएं और इसके साथ शांत बने रहें। अपने और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस में आपको अकेलेपन का अनुभव हो सकता है, जो अनिवार्य रूप से आपके और ब्रह्मांड के बीच इस संबंध के निर्माण के लिए एक आवश्यक अवधि है। इसे ऐसे समझें, यदि आप लगातार सामाजिक गतिविधियों में लगे रहते हैं और लोगों से घिरे रहते हैं तो आपको ब्रह्मांड जैसी गहन और शक्तिशाली चीज से जुड़ने का अवसर शायद ही कभी मिलेगा। इसलिए आइसोलेशन यानी एकांत के इस समय को आंतरिक अन्वेषण के लिए उपयोग करें। यही वह जगह और वह समय है जहां आप वास्तव में अपने और यूनिवर्स के रिलेशन को विकसित और पोषित कर सकते हैं और ब्रह्मांड की अविश्वसनीय ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। अकेलेपन या एकांत को एक उच्च शक्ति के संदेश के रूप में देखने की कोशिश करें। यह अपने से महान किसी चीज के साथ गहरा संबंध स्थापित करने का एक प्रकार का निमंत्रण है। यह ऐसा है मानो ब्रह्मांड उत्साहपूर्वक आपको अपने उपहार देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन आपसे अनुरोध भी कर रहा है कि जब तक आपके उससे गहरे संबंध नहीं बन जाते तब तक आप अपने इस अकेलेपन को दिल से गले लगाएं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप अक्सर खुशी, शांति, आत्मविश्वास और साहस बाहरी स्रोतों में खोजते रहते हैं, जबकि वास्तव में ये सब के सब गुण आपके भीतर ही हो सकते हैं, क्योंकि आप इन्हें सिर्फ अपने अंदर ही महसूस कर सकते हैं और ये बाहर पाई जाने वाली किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक संतुष्टिदायक है। खुद सोचिए कि जो चीज आप अपने भीतर ही महसूस कर सकते हैं उसे बाहर कैसे पाया जा सकता है। यह एहसास आपके भीतर मौजूद अविश्वसनीय शक्ति पर जोर देता है। आपके भीतर जो प्यार है वह अद्वितीय और बेजोड़ है और यह आपको संतुष्टि और ताकत की भावना उससे कहीं अधिक दे सकता है जितनी कि आप अपने बाहर खोज सकते हैं। आप, मैं और वास्तव में सभी लोग अपने भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति रखते हैं और यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह खुद ही रचनात्मकता और क्षमता के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाने की प्रतीक्षा में रहती है। इस शक्ति के महत्व को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तव में शब्दों की सीमाएं हैं और हम एक अनंत विशाल ब्रह्मांड में रहते हुए किसी गहन और दिव्य चीज का एक हिस्सा हैं। जब आप इस विचार को पूरी तरह समझ लेते हैं तो यह आपके जीवन के हर पहलू में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत यात्रा और चुनौतियों के बीच इस समय का सदुपयोग अपने भीतर की गहराई में जाने के लिए करें। यह वह जगह है जहां आपको अपनी रचनात्मक ऊर्जा का कुआं मिलेगा। लेकिन इस कुएं में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए 2 पासवर्ड्स की जरूरत होती है और इनमें से पहला पासवर्ड है कंटिन्यू बने रहना और दूसरा है कभी हार न मानना। क्यों? क्योंकि यदि आप इस रास्ते को छोड़ देते हैं तो आप वह व्यक्ति बनने का अवसर चूकने का जोखिम उठाते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। मैं जानता हूं कि यह एक बड़ा संयोग है, लेकिन है तो है।
इसलिए अपने भीतर की अविश्वसनीय क्षमता को अपनाएं और उसका पोषण करें, और इसे आपको अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और इस यात्रा के दौरान अपने साथ दयालुता का व्यवहार करना याद रखें। एक बार फिर याद दिला दूं कि आप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इस पूरे प्रोसेस को संभाल ले जाएंगे। और कुछ लोग आज ही और कुछ लोग कुछ दिन बाद मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि उनकी यात्रा में वे कहाँ पहुंचे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो निश्चित ही आप अपनी लाइफ के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होने के साथ साथ लाइफ एक्सप्लेन्ड परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रतिदिन खुद को मजबूत होते पाएंगे, और इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि चैनल पर आने वाले हर वीडियो में आप मुझे अपनी प्रगति की स्थिति से अवगत कराएंगे। जितना ज़्यादा आप इन वीडियोस को देखेंगे और लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे इनकरेज करेंगे, उतना ही यूट्यूब आपके इस परिवार को बड़ा करने में इंटरेस्ट लेगा। साथ ही मुझे अपने अंदर से भी जो इनसाइट्स मिलती जाएंगी, मैं आपके लिए प्रस्तुत करता जाऊंगा। आपके बेस्ट वर्जन और एबंडेंट लाइफ के लिए कामना करता हूं। फिर मिलता